हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है, साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं। हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। और चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे रेन्स के बारे में। आपने अक्सर सोचा होगा कि ये बारिश कैसे होती है, और अगर नहीं सोचा तो आपके दिमाग में ये ख्याल डेफिनेटली आया होगा कि बादल कैसे बने, ये पानी आखिर गिर कैसे रहा है, ये रेन आखिर होती कैसे है। और अगर ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में हैं तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, क्योंकि आज के सेशन में हम आपके सारे क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन, जो है हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, कि ये जो बादल हैं ये हमें आखिर बारिश कैसे देते हैं। सो शुरू करते हैं अपने सेशन के साथ। नाउ इस फॉर्मेशन ऑफ द रेन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडेंसेशन का। अगर आप भूल गए हो तो वापस से क्विक रिवीजन कर देते हैं। चलो, सो वाटर जो है वो कितनी स्टेट्स में प्रेजेंट होता है? 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं वो? लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो कौन सी स्टेट्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट रहते हैं? सो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। कौन कौन सी होती हैं वो? सबसे पहले है लिक्विड स्टेट, जो पानी हम पीते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे गैशियस स्टेट, एंड देन कम्स आर सॉलिड स्टेट, जिसको कहते हैं ना बर्फ। पानी जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो बर्फ जम जाती है, तो वो हो गई हमारी सॉलिड स्टेट। इतना क्लियर है? अब मुझे पता है कि जो लिक्विड वाटर है इसको अगर मैं क्या दूं, हीट दूं, या क्या कह सकते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब लिक्विड वाटर चेंज होता है किसमें? वाटर वेपर में। जब हम उसे हीट देते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है, जब एयर फ्लोज होता है, तो क्या होता है? इवेपोरेशन का रेट हायर हो जाता है। सो जब ये लिक्विड वाटर, ये जो हमारा पानी है, ये क्या करता है? ये चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर। तो इस स्टेट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये चेंज हो जाता है इन वाटर वेपर, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। आई बात समझ में? सो ये जो मैम अभी आपको बता रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेन समझने के लिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बना लेते हैं, वो ये है कि जो लिक्विड पानी है, जब हम इसे हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? ये चेंज हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में। आई बात समझ में? वाटर वेपर मतलब गैशियस स्टेट। तो ये रहा हमारा वाटर वेपर। मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर वेपर मैम गैस में कैसे होगा। तो जो गैशियस स्टेट है वाटर वेपर ही तो है। आपने नोटिस नहीं करा, जब हम पानी को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो पानी क्या होता है? बॉईल होने लगता है। बॉईल होके किस में? स्टीम में कन्वर्ट होता है। वो क्या है? वो वाटर वेपर ही तो है। तो गैशियस स्टेट ही हुआ है ना। तो लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर में बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एवेपोरेशन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, एवेपोरेशन by the process called as evaporation। एंड अगर मैं यही बात करूं कि ये जो वाटर वेपर है इसको क्या आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बाय द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। अब मैम ये कैसे होगा? तो क्या क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारा ये जो वाटर वेपर है, ये एक तो वाटर वेपर हमने पानी को बॉईल करके प्रोड्यूस करा, एंड बहुत मतलब यूजुअली वाटर वेपर जो है ना वो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। तो ये जो वाटर वेपर होता है, जब ये कूलर सरफेस पे कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर वेपर वापस से चेंज हो जाता है लिक्विड पानी में। अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो जो कंटेनर आपने लिया था ना, फ्लेम में रखा था, और जिसको आपने हीट दी थी, जिससे क्या हुआ था? जो पानी है वो चेंज हो गया स्टीम में।
अभी इसी बीकर के ऊपर एक प्लेट रख दो। आप नोटिस करोगे कि उस प्लेट के नीचे, मतलब ऐसे नहीं रखना कि ढक ही देना है, आप ऐसे रखो ताकि आप ड्रॉपलेट्स को भी विजुअलाइज कर सको। तो जैसे ही वो स्टीम उस पर टच करेगी, जो प्लेट का सरफेस है वो क्या है, कूलर सरफेस, और जैसे ही ये स्टीम कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आती है, ये वाटर वेपर वापस से चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड, जो हमारा पानी है ना, पानी में वापस से। तभी आप नोटिस करोगे जब आप वो प्लेट रखोगे ना, तो आपको प्लेट के नीचे पानी दिखने लगेगा। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि स्टीम, ये जो वाटर वेपर है, ये लिक्विड में भी चेंज होता है। क्या होता है बेसिकली, तो वाटर वेपर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलर सरफेस, इट चेंजेस इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के। सो यहां पे हम लिख देते हैं कंडेंसेशन, लिख सकते हैं ना, कंडेंसेशन। सो एक हमारी प्रोसेस हो गई जब हमने लिक्विड को चेंज करा इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। एंड दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बारिश में, रेन्स में, वो है कंडेंसेशन। वो क्या होता है कि जो वाटर वेपर है, ये जब एक कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो चेंज हो जाती है इनटू लिक्विड। आई बात समझ में। सो आज का ये जो छोटा सा कंसेप्ट है, ये बनाना बहुत जरूरी है रेन समझने के लिए। शुरू करें, चलो अब समझते हैं बारिश आखिर कैसे होती है। नाउ condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface। कंडेंसेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो अर्थ में पानी था, जो अर्थ से आपके वाटर बॉडीज हो गए, प्लांट्स हो गए, जो भी पानी एवापोरेट हुआ है अर्थ का एटमॉस्फेयर में, वो कंडेंसेशन की मदद से रेन्स के थ्रू वापस से अर्थ में वापस, कह सकते हैं ना, आता है ना। नाउ हाउ डज दिस हैपन, आखिर कैसे हुआ, तो जैसा कि मैम ने कहा, बारिश की वजह से वापस आ जाता है। So when air moves higher above the earth's surface, it becomes cooler and cooler। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो हमारी एयर है, ठीक है, जो चारों तरफ प्रेजेंट है ना, हर जगह प्रेजेंट है। अब ये जो एयर है ये राइज करती है, ये राइज करती है, एंड देन हमें वो भी पता है कि ये धीरे धीरे जैसे ही राइज करती जाती है हायर अबव, वो क्या होता है, उसका जो एयर का जो टेम्परेचर है वो कूलर कूलर और बहुत ही कूल हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए, सो द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इन इट टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। और एक पॉइंट आता है कि ये जो वाटर वेपर इस एयर के अंदर प्रेजेंट है ना, ये क्या होते हैं, ये वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, वाटर वेपर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद और बिकम्स कूलर, इट चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, जो कि टाइनी ड्रॉपलेट है ना हमारा। सो जो एयर है वो धीरे धीरे जैसे अबव मूव करती जाती है, हायर अबव द एटमॉस्फेयर, वो ठंडी होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि जो एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू लिक्विड, यानी कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। अब ये जो वाटर वेपर चेंज हो गए इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, ये किस प्रोसेस की वजह से हुए, बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन, है ना। नाउ विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये यूजुअली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसके चारों तरफ जाके ऐसे चेंज होने लगते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। नाउ these small droplets float in the air and form clouds। अभी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये ऐसे ऐसे पास आते जाएंगे और एक बड़े क्लाउड का फॉर्मेशन कर देंगे। Many droplets join together to form the bigger drop of water। और हमने ये देखा भी था कि छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म करते हैं। So some drops get so heavy that they start falling। और ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, जब ये आपस में मिल रहे हैं, जब ये आपस में कोइंसाइड करके बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं, कुछ ड्रॉपलेट होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं और वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो स्टार्ट फॉलिंग। एंड ये जो फॉलिंग होता है, हाउ दे फॉल, सो दे फॉल एज रेन बैक टू द अर्थ। So these falling of water drops are
what we call as rain। तो ये जो पानी गिर रहा है ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। और ये कहाँ से आया, तो ये जो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये जो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं इन्होंने मिलके एक बिगर ड्रॉपलेट बनाया और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करा। कई ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं और दे स्टार्ट फॉलिंग एंड दे फॉल एज रेन बैक टू द अर्थ। आई बात समझ में, चलिए। नाउ डू यू नो, आपको पता है कि नहीं पता, बताओ, अगर पता है तो थम्स अप लिख दो। सो व्हाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर, कि क्यों आखिर ये जो एयर है ये धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है, आखिर क्यों ये राइज अबव कर रही है। So students, as we know, the gas balloons containing lighter gases goes up in the air। अगर आपने देखा है हॉट एयर बलून, तो हॉट एयर बलून क्यों राइज करता है, क्योंकि हम उसके अंदर लाइटर गैस भरते हैं। तो जितनी ज्यादा लाइट गैस होती है उतना ही ज्यादा वो बलून ऊपर की तरफ जाता है। तो सिमिलरली एयर भी जो है हमारी, so rise up in the air। Similarly, the water vapor in the is lighter than the air। तो जो वाटर वेपर इस एयर में प्रेजेंट है वो एयर से भी हल्का है, इसी वजह से ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर ऊपर जाता जाता है ना, कॉजिंग इट टू राइज अबव। और इसीलिए ये ऊपर, जैसे ही ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, ये जो वाटर वेपर है ये चेंज हो जाएगा इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। आई बात समझ में, चलिए। नाउ अंडर स्पेशल कंडीशन इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। और कई बार कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं इसीलिए ये हेल की तरह या स्नो की तरह भी फॉल होते हैं। तब जब कहते हैं ना स्नोफॉल, हेल स्ट्रोम, तो क्या है वो आखिर रेन ही है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस कई बार हेल स्ट्रोम होती है, कई जगहों पे स्नो होती है, ठीक है। नाउ आवी enjoys the rain and creates a poem। अब आवी जो है वो बहुत ही हैप्पी बच्चा है, उसने एक पोएम बनाई है एंड यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। अगर आप चाहें तो आप इस पोएम को अच्छे से लर्न करके अपनी क्लास में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की पोएम थी जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। चलो, तो ये है आपकी पोएम, एक बार एक क्विक गो थ्रू कर देते हैं। नाउ आई वंडर, ओ आई वंडर सो, When does it snow? मैं सोचता हूँ कि कब, when does it snow? कब होगी snow? I wonder, oh I got a wonder call, how does rain fall? चलो, मेरे को पता चला कि how does a rain fall? I wonder, ponder and dream each day। मैं हर रोज एक ड्रीम देखता हूँ, सोचता हूँ कि कब होगी बारिश। As water's journey takes it way। और इसी के साथ पानी की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है अपने तरीके से। From rivers to the clouds and back as a rain। So ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कहाँ से, इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन कहाँ से हुआ, सो ये जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, क्या है हमारी वाटर बॉडीज। तो ये जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडी से पानी क्या करेगा, ऊपर वाटर वेपर में चेंज होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। सो वाटर changes into water vapor, and since water vapor is lighter than the air, water vapor rises above the atmosphere। आई बात समझ में, चलो। सो ये जो वाटर है ये क्या करेगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होके वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। और ये जो वाटर वेपर है ये क्या है, ये एयर से भी हल्का है, और क्योंकि इतना हल्का है ये ऊपर जाता जाएगा, और जैसे ये इतना ऊपर चला गया ये बहुत कूल हो जाएगा। और इतना कूल टेम्परेचर में ये जो वाटर वेपर है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वाटर वेपर इतना कूल हो जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और ये कूल होके चेंज हो जाएगा इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। फिर क्या होगा, फिर यहां से तो आपको कहानी पता है, ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है ये जुड़ जुड़ के एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाएगी और क्लाउड्स का फॉर्मेशन कहेंगी। कई बार ये टाइनी ड्रॉपलेट्स इतनी मोटी हो जाती है, इतनी हैवी हो जाती हैं कि दे स्टार्ट फॉलिंग एंड दे विल फॉल एज रेन।
और ये फाइनली कैसे फॉल करेंगी, एज रेन। ओके, एंड चलो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये जो कन्वर्जन हुआ है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कौन बताएगा? ये जो वाटर वेपर चेंज हुआ है इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, इस प्रोसेस को कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट कि द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज, वेरी गुड, कंडेंसेशन। यहां पे हो रहा है इवेपोरेशन और यहां पे चेंज होगा विद द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज कंडेंसेशन। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं अपनी पोएम पे। सो अ साइकिल ऑफ लाइफ अगेन एंड अगेन, और ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है जो चलती जाती है, हर बार होती है, एंड ऐसे अगेन एंड अगेन इट गोज ऑन। हेल, स्नो और मिस्ट इन द एयर, जो हवा में ऑलरेडी मिस्ट है, हेल है, डस्ट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। वाटर ट्रांसफॉर्म इट्स एवरीवेयर, तो पानी जो है उसको हर जगह पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। आई वंडर वेयर डज इट गो, और कई बार मैं सोचता हूँ आखिर ये जाता कहाँ है, थ्रू नेचर्स पाथ हाई एंड लो, तो ये जो पानी है ये नेचर्स की पाथ से कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ठीक है। तो ऐसे एक नेचर्स कॉल है जो इट्स अ प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन। नाउ कमिंग टू द very important activity which is activity 8.10, let us engage in a group activity। अब ये group activity है। Activity 8.10 demonstrate the role of dust particles in the formation of clouds। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो टाइनी टाइनी जो वाटर वेपर्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है इसका क्या रोल है ये समझने के लिए ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टेक अ एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल। अब आपके घरों में जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं आप नोटिस करना उनमें ना क्वांटिटी लिखी होती है, कई बार 500 ml, 250 ml, 1 लीटर। आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए 1 लीटर की वाटर बॉटल, ठीक है। तो आप नोटिस करना कि जहाँ पे 1L करके लिखा है दैट मीन्स 1 लीटर, वो वाटर बॉटल आपको सिलेक्ट करनी है। pour about 1 cup of water into it, तो जो कप होता है ना जिसमें हम टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उतना ही बस पानी उसमें पोर करना है। तो हर चीज मेजरमेंट से लेनी है हमें। क्लोज द लिड टाइटली, अब जो ढक्कन हमने वाटर बॉटल का अलग करा था और फिर पानी पोर करा था, अब वापस से उसको अच्छे से टाइटली आपको बंद कर देना है। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बॉटल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 minutes। अब कंटिन्यूसली वाटर को ऐसे स्क्वीज करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बॉटल। अब आपको नोटिस करना है कि जब आपने स्क्वीज करा तो कितना स्पेस प्रेजेंट है इस वाटर बॉटल में जब आपने पानी को स्क्वीज करा, ठीक है। नाउ repeat the same activity after adding a small burnt piece of newspaper into water। अभी यही एक्टिविटी को वापस से रिपीट करना है, लेकिन अब आपको एक न्यूज़पेपर लेना है जो जला हुआ है। तो जले हुए न्यूज़पेपर को डालो और फिर से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करो और वापस से देखो कि कितना एम्प्टी स्पेस है आफ्टर स्क्वीजिंग द वाटर। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, तो हम कुछ ये ऑब्जर्व करेंगे। इन दिस केस हम ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट सम हेजीनेस क्लाउड्स अबव द वाटर इन द बॉटल। तो क्योंकि हमने न्यूज़पेपर डाला वो क्या करेगा, वो डस्ट पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा। सो जब हम सेकेंड बार करके देख रहे हैं तो हमें कुछ हेजीनेस सा दिखेगा। So the burned newspaper provides very small invisible dust particles। तो जो न्यूज़पेपर हमने जला हुआ डाला था उसने क्या करा, उसने छोटे छोटे, मतलब हमें दिख नहीं रहे बट वो बहुत ही स्मॉल है इसलिए हम नहीं देख पा रहे उन्हें, लेकिन बर्न न्यूज़पेपर ने टाइनी टाइनी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए जिसके अराउंड ये जो वाटर वेपर है ये चेंज हो गया किसमें, हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स में, और कंडेंस हो गया, है ना। सो वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, जिसको हम क्या कहते हैं ना, कंडेंसेशन की मदद से क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए हमें हेजी सा दिखने लगता है। नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.11 to represent our understanding of how water changes its states and its movement। अब हम एक्टिविटी 8.11 से ये समझते हैं कि पानी जो है आखिर कैसे अपने स्टेट्स बदलता है और कैसे मूव करता है। जो हमने पोएम में देखा था ना, वाटर एवरीवेयर, वाटर गोज हाई लो, तो कैसे हुए ये सारी स्टेप्स, है ना, कैसे होते हैं ये सारे मूवमेंट्स। चलिए
सो एक्टिविटी 8.11, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो जो पूरी वाटर साइकिल है वो हम समझते हैं अभी 8.11 में। So label the figure in 8.9 using arrow shown and the words given in the box। अभी आपको box given words given है, आपको इन्हीं words को use करके इसको fill करना है, जैसे कि cloud हो गया, lake हो गया, ocean हो गया, river हो गया, ground water, evaporation, condensation, rain and snow। ठीक है। Now water is stored, how water changes its states and its movement। कैसे आखिर उसने किन किन प्रोसेस से चेंज हुआ और कैसे उसका मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये है हमारा ओशन ले लो, वाटर बॉडी ले लो, तो कुछ भी हो सकती है वाटर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ओशन। ये लेक तो दिख नहीं रहा हमें, ओशन ही लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम ओशन लिख देते हैं। चलिए, तो पहला हो गया हमारा ओशन। सो ओशन से जो वाटर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इनटू वाटर वेपर। और यहां पे हम लिख सकते हो कि जो वाटर है इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना इवेपोरेशन, तो यहां पे हम लिख देते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, किसमें चेंज हुआ, इनटू वाटर वेपर। अब हमें पता है कि ये जो वाटर वेपर है ये इतना हल्का होता है कि ये हवा से भी हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर ऊपर राइज करता रहता है। इट गोज हाई अबव द एटमॉस्फेयर। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जो अबव द एटमॉस्फेयर में ना बहुत डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो वाटर वेपर है ये किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, द वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। सो वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड द डस्ट पार्टिकल एंड इट विल फॉर्म अ क्लाउड। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड द क्लाउड्स। अब ना वाटर वेपर क्या करेगा, चेंज इनटू टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक साथ मिल के इतनी बड़ी हो जाएंगी कि ये इतनी भारी हो जाएंगी कि दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन। सो यहाँ पे जो वाटर वेपर का चेंज हुआ है इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और कंडेंसेशन के बाद जब टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स साथ मिलेंगी वो हैवी हो जाएंगी, दे स्टार्ट्स फॉलिंग बैक एज रेन बैक टू द अर्थ। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना व्हाट, रेन। सो इट फॉल्स एज रेन। तो ये हो गया हमारा रेनफॉल, है ना। चलो, अब हमने पढ़ा था स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हेल स्टॉर्म भी होता है, स्नोफॉल भी होता है, बट वो अलग अलग कंडीशंस में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्नोफॉल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेल स्टॉर्म। ओके, चल नाउ ये सनी एरिया है, रेनफॉल हो गया हमारा, एंड दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। ओके, नाउ द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड अर्थ सर्फेस evaporates into the atmosphere as water vapor and return as rain। तो जो वाटर है ओशन का वो इवेपोरेट कहाँ हुआ, अर्थ सर्फेस, अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंड वहां पे जाके इट रिटर्न्स बैक एज रेन। तो पहले वाटर वेपर इवेपोरेट हुआ, तो जो पानी अर्थ से इवेपोरेट हुआ वो बारिश की मदद से वापस में अर्थ पे वापस आ जाता है ना। अब बारिश की वजह से आ सकता है, हेल स्टॉर्म की वजह से आ सकता है, स्नोफॉल की वजह से आ सकता है। इन एनी वे जो पानी अर्थ से गया था वो वापस अर्थ में आ गया, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशंस, एंड अल्टीमेटली वो ओशन में वापस आके मिल जाता है। सो दिस सर्क्यूलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। और ये जो सर्क्यूलेशन हुआ पहले पूरा कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, इवेपोरेशन से, ठीक है, इवेपोरेशन से, फिर कंडेंसेशन से, है ना, इवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से, रेनफॉल हो, हेल स्टॉर्म हो, रेनफॉल हो, ठीक है, हेल स्टॉर्म हो, स्नोफॉल हो, तो कैसे भी स्नोफॉल हो, कैसे भी ये पानी आखिर वापस ओशन में मिल जाता है। ठीक है,
भले हेल स्टॉर्म हो, ये पानी ओशन में आ जाएगा, भले ही स्नोफॉल हो, ये पानी भी आके ओशन में मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से जो ओशन का पानी इवेपोरेट हुआ था, वो रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल, वो पानी वापस से ओशन पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं हम, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। जो पूरी कंप्लीट एक साइकिल है हमारी, जो चलती रहती है, इट इज़ अ नेचर्स प्रोसेस एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। सो दिस सर्क्यूलेशन ऑफ वाटर, जो पूरी एक सर्क्यूलेशन ऑफ कंप्लीट सर्क्यूलेशन ऑफ वाटर हुई फ्रॉम द इवेपोरेशन टू कंडेंसेशन एंड फॉलिंग बैक द एज रेनफॉल, हेल स्टॉर्म और snowfall, that water again comes back to the ocean water and it mixes with the ocean water. So ultimately the water which has gone, जो भी पानी गया है वो पानी वापस भी आ गया, and इस complete circulation को हम क्या कहते हैं? water cycle कहते हैं. Only a small portion of water is available on the earth is fit for use for plants and animals and humans. भले ही बहुत पानी है लेकिन थोड़ा ही अमाउंट ऑफ पानी फिट है हमारे पीने के लिए और हमारे सारे काम करने के लिए. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशन एंड विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज. तो जो भी पानी ओशन में प्रेजेंट होता है इतना सारा, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. कुछ ही अमाउंट रहता है जो हमारे पीने के लायक होता है और हम और भी चीज़ों के पर्पस में उसे यूज़ कर सकते हैं. So we use water for drinking and also for many other activities. तो हम पानी को cooking, plants, हर animal पानी के बिना survive ही नहीं कर सकता. So पानी सबसे कह सकते हैं ना important major criteria होता है सर्वाइवल के लिए. सो द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन जैसे हमें पता है हम पानी के बिना जीवित नहीं है, हमारी लाइफ नहीं है. हमारी क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, किसी की भी पानी के बिना लाइफ नहीं है. अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे ही पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है. अब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, इसीलिए जो पानी की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो इंक्रीज होती जा रही है विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. So the increasing demand of water causes its shortage in many parts of the world. अब अभी कई बार कुछ जगहों पे तो sufficient पानी है, लेकिन कई जगहों पे इतना sufficient पानी नहीं है कि वो इतनी large population को सारी requirement, सारी उनकी needs fulfill कर सके. तो वहाँ पे क्या हो गया है? वहाँ पे पानी का shortage हो गया है, यानी कि कमी हो गई है. Hence, it is very important to use water wisely and without wasting it. इसीलिए कहते हैं ना, पानी बचाओ, जल है तो जीवन है. अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा. इसीलिए जो पानी हम पीते हैं उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी केयर करो, उसको वेस्ट ना करो. आप बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हो पानी को सेव करने के लिए. एंड स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पानी हमारे लिए. सो लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. सबसे पहले जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको पोल्यूशन से दूर रहो. ये जो लोग अपने गाय, भैंस, बकरी वाटर बॉडीज़ में बेथ कराते हैं, ये करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. जो भी हम घर का कचरा होता है वो वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए. सो हॉस्पिटल का वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट भी पानी में नहीं जाना चाहिए. तो वाटर पोल्यूशन बहुत ही कम रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि पानी ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहे, और ऑब्वियसली जल है तो जीवन है. So you will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasure. और अभी आगे चल के चैप्टर आएगा जिसमें हम और भी बहुत सारे तरीके डिटेल में, अभी तो मैंने आपको एक छोटी सी समरी दे दी कि आप ऐसे ऐसे करके पानी को कंजर्व कर सकते हो, लेकिन नेचर्स ट्रेजर चैप्टर में हम हर एक कंजर्वेशन के मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. सो अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जल है तो जीवन है, पानी है तो हम हैं. इसीलिए पानी को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास पानी वेस्ट होते हुए, तो आप जाके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को एजुकेट कर सकते हैं कि पानी जितना ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं उतना करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए क्या करना है? फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स को. मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. स्टूडेंट्स, हमारे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं. आप
चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को जो है www.magnetbrains.com। हमारी जो वेबसाइट है वो आप अपने लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।